साथियों, देखती हूँ सपने पर आज सुनिए उत्तराखंड की जानी मानी कथाकार कुसुम भट्ट की कहानी नदी की उंगलियों के निशान। नदी की उंगलियों के निशान हमारी पीठ पर थे। हमारे पीछे दौड़ रहा मगरमच्छ जबड़ा खोले निगलने को आतुर। बेतहाशा दौड़ रही पृथ्वी की ओर छोर हम दो छोटी लड़कियां। मौत के कितने चेहरे होते हैं, अनुभव किया था उस पर। दौड़ो, कितना भी दौड़ो, पृथ्वी गोल है। घूम फिर कर फिर इसी जगह कुछ भी घट सकता है। नदी की उंगलियों को कोचने के लिए आमादा मगरमच्छ। इससे लड़ नहीं सकते हम, इससे बचना है किसी तरह। यही समझ आया था उस मूक स्वर से, उस मौन चीख से जो उस थरथराते गले में अटकी छटपटा रही थी। एक तीली आग जली थी, उसमें जल रही थी हमारी इच्छाएं, हमारे स्वप्न और हमारी मुक्ति। उस मछली सी जिस पर बगुला घात लगाए खड़ा था धारा में। बस एक तीली आग जली थी, उसमें जलने लगा था भुवन चाचा का जिंदगी की 15 सीढ़ियों पर अर्जित किया पौरुष। सुबह दम भरता वो साहस पल भर में ही तिरोहित हुआ। अब वहां कातर पंछी की फड़फड़ाहट थी। माँ के शंकालु मन पर विश्वास का मरहम लगाते हुए कहा था भुवन चाचा ने, इसमें डरने की बात क्या है भाभी, मैं हूं ना, अकेले कहाँ जा रही हैं लड़कियां। और अब उसका थर थर कांपता हाथ, भागो। भुवन चाचा के थर थर कांपते जिस्म और कातर चेहरे को देख हम समझ गई थी कि मृत्यु निश्चित है। फिर आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखनी है। पल भर में समय उलट जाएगा तब कहाँ सोचा था हमने। सोचने की फुर्सत भी कहाँ थी। नदी के किनारे रेत देखी, रेत के घरौंदे बनाने लगी। बमुश्किल आते हैं ऐसे विरल क्षण जब अपना समय था, जिसे हम अपने मुताबिक पा सकते थे। माँ ने बहुत रोका था, अभी छोटी हैं लड़कियां। कितनी बार की थी माँ से चिरौरी, माँ मुझे नदी देखनी है, मछलियां देखनी है और देखना है घटवार। नदी के नाम से तो माँ काफी उठी थी। ना बाबा, नदी में मछलियां देखने जाना है तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी। नदी में कितने ही लोग डूब गए। गर्मियों में बर्फ पिघल कर आती है ऊपर से, पानी कब बढ़ता है पता नहीं चलता। भुवन चाचा बोले थे, नदी में कौन जाने देगा इनको। अरे भाभी, नदी में तो मगरमच्छ भी रहता है। भुवन चाचा ने आंख झपकाई थी माँ। भुवन चाचा के घर पिसान समाप्त हो चुका था। दादी बीमार थी। चूल्हा जलाना है तो आटा घटवार से पिसा कर लाना होगा भुवन, दादी ने बुखार में कराहते हुए कहा था। भुवन चाचा अपने घर में पड़ा। बड़ी बहन शादी करके जा चुकी थी। छोटी बहन माधुरी मेरी सहेली मेरे बिना घटवार में जाना स्थगित कर रही थी। फिर उसने कहा कि नदी में मछलियां रहती हैं जो किनारे आकर लहरों को भी साथ लाती हैं। उसने खेत की ढलान से दिखाई थी नदी, नदी के ऊपर घटवार जिसके पत्थर धूप में चमक रहे थे। माँ ने कहा, हमारे घर में पिसान के कनस्तर भरे, फिर भी थोड़ा मक्की और ज्वार के दानों की पोटली बनाकर झोले में रख दी थी। पिछली रात मुझे नदी का सपना भी आया था। नीले जल की धारा मीठा मीठा राग गुनगुनाती, लहरों के साथ उसकी मछलियां उछलती, गोया लहरों में नृत्य कर रही। नदी कह रही थी, शिवानी मेरी मछलियों को छू कर देख। मैंने नदी को छुआ तो मैं बहने लगी धारा में। मैंने मछलियों को छुआ तो मेरे पंख उगाए। मैं उड़ने लगी हवा में ऊपर। मगरमच्छ को मैंने नहीं देखा। मैंने देखा सिर्फ पानी, बहता पानी, पानी के साथ बहती मछलियां। सपना मुझे पंख देकर उड़ाने पर आतुर चंद्रमा के समीप। चंद्रमा हंस रहा था। इतनी सी खुशी चाहिए बस, मैंने कहा। हाँ बस इतनी सी खुशी। मैंने सपने की बात माधुरी और भुवन चाचा से कही। भुवन चाचा ने मेरे सिर पर चपत मारी। हाँ, इतनी छोटी लड़की और इतने बड़े सपने की चांद से बतिया कराए, उसने घुड़कने के अंदाज में कहा। छोटे सपने देखा कर लड़की, बेवकूफ।
उसे पता ही नहीं सपनों पर अपना वश नहीं चलता। उन्हें तो नींद लेकर आती है, जैसे मछलियों को लेकर आता है पानी। चीड़ के लंबे जंगल को पार कर हम पहाड़ के ढलान पर उतरते खूब नीचे आए थे। घाटी में यही था घटवार, नदी के ऊपर घने पेड़ों के बीच, जहां से एक छोटी धारा बहती थी। घटवार में कोई नहीं, सिर्फ अनाज के बोरे ठसाठस भरे थे। बोरों के पीछे दिखी घटवारी की टोपी। भुवन चाचा ने थैला उतार कर पूछा, हम दूर से आए हैं, हमारा अनाज पिस जाएगा घटवाड़ी भैजी। घटवाड़ी ने कहा, पिसेगा? क्यों नहीं पिसेगा, दोपहर तक जरूर पिस जाएगा। भुवन चाचा बैठ गया अनाज के बोरों के ऊपर। हम देहरी से झांक कर घटवार को चलते देखने लगे। उसका पानी बहुत तेजी के साथ बहता, पानी का इतना शोर, घटवार की टिक टिक आवाज का शोर, दोनों मिलकर दहशत देने लगे। तो हम बाहर बोले। माधुरी ने कहा, शिवानी चल नदी देखने चलते हैं, तू मेरे भाई से पूछ ले। भुवन चाचा ने घूर कर देखा। नदी में डूब जाते हैं लोग, क्या कहा था तेरी माँ ने, याद है ना? माधुरी भी हाँ सुनने के लिए अंदर आ चुकी थी। उसने चिरौरी की, हम रेत में ही खेलेंगे भाई, आगे नहीं जाएंगे। भुवन चाचा ने आंख दिखाई, बोला, नहीं। घटवारी को हमारे उदास चेहरे अच्छे नहीं लगे। वो भी उदास हो गया। उसके चेहरे पर आटा पुता था, पर आंखों से उदासी झलकने लगी। पृथ्वी पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिन्हें छोटी बच्चियों का उदास होना अच्छा नहीं लगता, जैसे बाघ को तितलियों का चुप बैठना अच्छा नहीं लगता। वो फूल खिलाता है कि तितलियां मंडराती रहें, तभी दिखता है सौंदर्य प्रकृति का। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, अच्छे लोगों की दुनिया बनाओ जिन्हें छोटी लड़कियों की कद्र हो। हमारे घर वालों की तरह जेलर मत बनाओ कि जरा सा आसमान मांगने पर मुट्ठी में कसने लगी है गर्दन। जाने दो बेटा, कोई डर नहीं, नदी के किनारे पानी भी कम है। घटवाड़ी भुवन चाचा की मनुहार कर रहा था। भुवन चाचा के चेहरे पर धूप की तितली बैठी। माधुरी हवा में उड़ी, उसके पंख पकड़कर मैं भी उड़ने लगी। उस विजन में हम दो लड़कियां जिंदगी की 9वीं 10वीं सीढ़ी पर पांव रखती, प्रकृति की भव्यता से अभिभूत रेत में नहा रही कत्थई रंग की चिड़िया हमारे पास आकर जल का मोती चुगने लगी। हमारे पांव नदी में थे। हम पत्थरों पर बैठी नदी का बहना देख रही थी, सिर्फ नदी का कोलाहल और दूर तक कोई नहीं। माधुरी बोली, नदी कुछ कह रही है, सुन। मैंने उसकी आवाज पर कान रखा। नदी बोली, मछली की तरह उतरो मेरी धारा में। पारदर्शी जल में मछलियों का तैरना दिखा, लेकिन हमारे पास तो दूसरी फ्रॉकें नहीं हैं। नदी बोली, फ्रॉकें उतार तो कूद जाओ धारा में। किनारे कम पानी था। माधुरी बोली, शिवानी पहले रेत में लेटते हैं। मैंने कहा, नहीं, पहले मछलियों के साथ तैरते हैं। हमने नदी के एक इशारे पर अपनी फ्रॉकें उतार दी और पानी में तैरने लगी। खूब देर तक हम दोनों मछलियों की तरह तैरती रहीं। मछलियां हमारी देह पर कुलबुलाती रहीं। जब ठंड लगने लगी तो हम रेत में लेट गईं। धूप ने गर्म लिहाफ दिया। दो चिड़िया पत्थर पर बैठकर ताकने लगी। मजा आ रहा है ना? हमने कहा, बहुत। फिर हम एक दूसरे की नंगी देहों पर खूब रेत मलते हुए हंसती रही। एक दूसरे को गुदगुदाते हम नंगे बदन रेत के कछार में दौड़ती रही। हम भूल ही गई कि हमारे क्रियाकलापों पर किसी की दृष्टि हो सकती है। हम भूल गई कि मगरमच्छ हमारी कोमल पिछले देहों को कच्चा चबाने को आतुर है कहीं। हम दो लड़कियां अपनी नंगी देह को रेत का बिछौना देती लेट गई। सूरज ने हमें धूप का लिहाफ उड़ाया और हंस दिया। कैसा लग रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार सूरज ने हमें देखा नंगे बदन। पहली बार नदी ने देखा नंगे बदन। पहली बार हमें चिड़ियों ने देखा और वे हवा में उड़ने लगी। मछलियों ने देखा, वे पानी से डबक डबक ऊपर आकर पाँव में कुलबुलाने लगी।
घोंघे, केकड़े, कीड़े मकोड़े, चींटियां सब हमारे साथ उत्सव में शामिल होने लगे। काफी देर तक हम गुनगुनी रेत से खेलते, घरौंदे बनाते, एक दूसरे पर रेत काई मलती रही। फिर याद आया कि वक्त बीत चुका है, हमें वापस जाना चाहिए। हमने अपने शरीर देखे, रेत और कीचड़ में सने। फिर एक बार और नदी में नहाने की जरूरत पड़ी। तब हमने फ्रॉकें पहनी और हंसती, खिलखिलाती, गुनगुनाती वापस घटवाड़ के रास्ते मुड़ी। ठंड में ठिठुरती देह, धूप में सुखाई पत्थर पर बैठकर माधुरी बोली थी, शिवानी आज कितना मजा आया ना? मैंने कहा, हाँ आया तो, पर कोई जान गया तो? हम किसी से कहेंगे क्यों? उसने कसम दिलवाई। मैंने कसम खाई, माँ की कसम, विद्या माता की कसम। उसने फिर धूल झाड़ी। मेरे बालों पर रेत के कण चमक रहे थे। उसने एक एक लट को उंगलियों से झाड़ा। तू समझदार हो गई शिवानी, वो बोली। हम ऐसे ही छुपकर मजे करते रहेंगे, गांव में किसी भी लड़की को कुछ न बताएंगे। मैंने हामी भरी। माँ तो बेकार ही डरती है, कुछ हुआ क्या? यहाँ तो बंदर भी नहीं दिखा। खिल खिल हंसी विजन में गूंजने लगा। सब हंस रहे हैं हमारे साथ, जंगल, पहाड़, पेड़, सारी कायनात। मैंने माधुरी से कहा, चल अब कोई कविता सुना। उसने कविता सुनाई। ये लघु सरिता का बहता जल, कितना निर्मल, कितना शीतल। उसने कहा, अब तू भी सुना। मैं लय में गाने लगी। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। गीत गुनगुनाते हंसते खेलते हैं हम उस मोड़ पर आ गए जहाँ घटवाड़ और दूसरा रास्ता बाजार को जाता था। इस मोड़ से ऊपर पेड़ों का झुरमुट था जिसमें कुछ चीड़ और देवदार के पेड़ थे। रास्ता पगडंडी जैसा। जैसे यहाँ मुड़ने को हुए, धप से कूदा वो गुंडा किस्म का लड़का, भुवन चाचा से थोड़ा बड़ा। वो मौत का चेहरा ओढ़े खड़ा। उसने पूछा, नदी पर नहा रही थी तुम? हमारी सांस अटकने लगी। हमसे कुछ कहते नहीं बना। उसने फिर पूछा, कौन से गांव से आई हो? मैंने उंगली से इशारा किया पहाड़ी के ऊपर। ऊपर उसके दो साथी खड़े थे। वो अजीब सी दृष्टि से हमें घूरने लगा। बहुत सुंदर हो तुम दोनों। मैं देख रहा था पानी के अंदर तुम्हारे शरीर चमक रहे थे। मछली जैसी मचल रही थी तुम। उसकी आंखें हमारी नन्ही देहों को कच्चा चबाने को आतुर दिखी। वो बीच में खड़ा था। हम इर्द गिर्द से निकल आगे बढ़े। उसने फिर टोका, ए लड़कियों। हमारे पांव धरती में गड़ गए। देखो इधर। उसने आदेश दिया और हमने चेहरा घुमाया। वो पैंट की जिप खोले खड़ा था। माधुरी ने मेरा हाथ पकड़ा। चल भाग शिवानी। हम दौड़ते रहे। एक जगह कीचड़ में मेरी चप्पल धंस गई, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बदहवास भागते हम भुवन चाचा के पास पहुंचे। लगा कि अब सुरक्षित हो गए। घटवाड़ की देहरी के भीतर पांव रखते ही देखा, दो लड़कों ने भुवन चाचा को पकड़ा था और वो गुंडा दिया सलाई से भुवन चाचा का गाल जला रहा था। घटवाड़ी नदारत था। हम दोनों भागने लगी, भागते ही जा रही हैं अब तक। आप सुन रहे थे कुसुम भट्ट की कहानी नदी की उंगलियों के निशान।